बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ जाबिर हुसैन। स्टूडेंट, आज हम एफएससी पार्ट फर्स्ट की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के टॉपिक को आयन को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर फ्लो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, बाद में हम देखेंगे इसकी प्रोडक्शन, और इसी तरह एंड में हम देखेंगे मॉलिक्यूलर आयन के बारे में। लेट वी डिस्कस ऑल दीज पॉइंट वाइज। हम इनको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ आयन। डेफिनेशन ऑफ आयन, डेफिनेशन ऑफ आयन। आयन क्या है? आसिपिशी विच कैरी चार्ज इज कॉल्ड आयन। मैंने ये बताया वो स्पीशीज जिस पर चार्ज हो उसको हम आयन कहते हैं। या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, आसिपिशी विच कैरी आइदर पॉजिटिव or negative charge, negative charge is called ion। मैंने बताया कि हम यूं भी कह सकते हैं स्पीशीज विच कैरी चार्ज, ऐसी स्पीशीज जिस पर चार्ज होता है। चार्ज दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, उसको हम आयन कहते हैं। यहां हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, आ स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। मिसाल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसकी। एग्जांपल, हाइड्रोजन आयन +1 चार्ज है, क्लोरीन माइनस चार्ज है, बोथ आर कॉल्ड आयंस। इन दोनों को हम आयन कहते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आयन बनते कैसे हैं, आयन किस तरह जनरेट होते हैं। याद रखें, जब भी कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, लूज करना मतलब छोड़ देना, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, गेन करना मतलब हासिल करना। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले ले तो उस पर चार्ज आता है, या पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसको हम नाम देते हैं आयंस। अब सवाल ये पैदा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कब आता है? मैंने भी बताया कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर कोई गेन कर ले उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इन दोनों को हम नाम देते हैं आयंस, एंड दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ आयंस। मैंने सबसे पहले डिफाइन किया आयन को, उसके बाद मैंने इसकी एग्जांपल दी, उसके बाद मैंने इसका बताया प्रोडक्शन। मैंने कहा कि अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, उस पर चार्ज आएगा, उसे हम नाम देंगे आयंस। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ आयंस। टाइप्स ऑफ आयंस, हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ आयन, इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, केटाइन और दूसरी होती है एनाइन। हम इनको स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है केटाइन। आसिपिशी विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। वो स्पीशीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम नाम देते हैं केटाइन। मैंने ये बताया कि ऐसी स्पीशीज, ऐसी चीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसे हम नाम देते हैं केटाइन। मिसाल लेते हैं हम लोग इसकी, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास सपोज हाइड्रोजन आयन, हमारे पास सोडियम आयन प्लस चार्ज है, बोथ आर कॉल्ड केटाइन्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि केटाइन किस तरह बनते हैं। अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, 1 लूज करे, 2 करे, 3 करे, उस पर +1 +2 +3 चार्ज आता है। इसका मतलब यह है, अगर कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उस पर +1 चार्ज आएगा, अगर 2 लूज करे +2 चार्ज आएगा, अगर 3 लूज करे +3 चार्ज आएगा। तो इन चार्ज रखने वाली चीज को, पॉजिटिव चार्ज रखने वाली स्पीशीज को हम नाम देंगे केटाइन, एंड दैट्स वे थ्रू विच केटाइन आर प्रोड्यूस। मैंने ये बताया केटाइन किस तरह बनते हैं। मैंने कहा अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे तो केटाइन बनते हैं, और इस दौरान एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, एनर्जी इस दौरान अब्जॉर्ब होती है, क्योंकि एनर्जी जरूरी होती है केटाइन बनाने के लिए। इसलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मैंने ये बताया कि हमारे पास ड्यूरिंग केटाइन फॉर्मेशन एनर्जी इज अब्जॉर्ब, सो केटाइन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब मिसाल लेते हैं, सपोज ए, ये एक एटम है
जब भी ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इस पे +1 चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक +1 चार्ज आएगा। इसी तरह अगर 2 करेगा +2 चार्ज आएगा, अगर 3 करेगा +3 चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज करता है उतना उस पर प्लस चार्ज आता है। समझ आ गई यहां तक? कोई मसला हो? हम मिसाल लेते हैं, अल्कली मेटल सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है +1 चार्ज आता है। पोटाशियम +1 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है। एल्यूमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करती है, +3 चार्ज है। कैल्शियम +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है। क्लियर हो गया? इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर एनाइंस। एनाइंस किसे कहते हैं? एनाइंस are species which carry negative charge is called anion। हाँ जी, मैंने क्या बताया? मैंने बताया वो स्पीशीज जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसे हम नाम दें एनाइन। मिसालें देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्लोरीन -1 चार्ज है, फ्लोरीन -1 चार्ज है, इनको हम नाम दें एनाइंस। मैंने कहा एनाइंस वो चीजें होती हैं, वो स्पीशीज होती हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज हो। अब ये किस तरह बनती हैं, किस तरह प्रोड्यूस होती हैं? अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, जब भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम नाम दें एनाइन। मिसाल के तौर पे बी, सपोज ये जनरल में मिसाल ले रहा हूं, ये एक एटम है। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड किया जाएगा तो इस पे चार्ज आएगा माइनस का। समझ आ गई मेरी बात? बी मैंने जनरल मिसाल ली है, बी का मतलब कोई और एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो गेन करने से इस पे चार्ज आता है माइनस का। समझ आ गई मेरी बात? दैट्स कॉल्ड एनाइन। मिसाल लेते हैं हम लोग, क्लोरीन हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करे, सपोज एक क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, क्लोरीन आइन बनेगा। अगर Cl2 की फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और इस पे -1 चार्ज आएगा और इधर क्लोरीन के 2 आइन बनेंगे। समझ आ गई मेरी बात? मैंने कहा जब भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे माइनस चार्ज आता है और वो एनाइन कहलाता है। और इस दौरान एनर्जी खारिज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए एनाइन फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किटाइन का, किटाइन मैंने कहा था कि हमारे पास उसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, वो एंडोथर्मिक है, और एनाइन में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दैट्स कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड टाइप्स ऑफ आइंस। हमने दोनों टाइप्स पढ़ी, किटाइन पढ़ा और एनाइन पढ़ा। इसी तरह आखिर में हमारे पास है मॉलिक्यूलर आइंस। मॉलिक्यूलर आइन छोटी सी टर्म है, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर आइन, मॉलिक्यूलर आइन क्या होते हैं? व्हेन मॉलिक्यूल लूजेस आर गेन इलेक्ट्रॉन, लूज आर गेन इलेक्ट्रॉन, लूज आर गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आइन। हाँ जी, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है उस पर चार्ज आता है। जैसे हमारे पास मिसाल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, देखें CH4 अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दे प्लस चार्ज, इस तरह NO2, तो ये हमारे पास केटाइन बन जाते हैं, तो इनको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर आइन। SO4 -2 ये भी आइन है, क्योंकि आइन तो होता है जिसपे प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है। बोथ आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर आइन। मैंने कहा जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, इसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर आइन। अब सवाल यह पैदा होता है कि मॉलिक्यूलर आइन किस तरह बनते हैं? मॉलिक्यूलर आइन तब बनते हैं जब भी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हम लोग अल्फा पार्टिकल बम्बार करते हैं, या एक्सरे डालते हैं, या इलेक्ट्रॉन बीम डालते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम
मैंने ये बताया कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में से हम लोग अल्फा पार्टिकल, एक्सरे या इलेक्ट्रॉन बीम पास करते हैं तो जो मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है मॉलिक्यूलर आयन में। मॉलिक्यूलर आयन, समझ आ गई मेरी बात? अब मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं ये फर्दर दो टाइप्स के हैं, कीटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन, इनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। कीटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन जैसे मैंने अभी मिसाल दी है, CH4+1 है और SO4 -2 है। कीटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन वो होते हैं जिस पर प्लस चार्ज हो, और इनाइनिक वो होते हैं जिस पर माइनस चार्ज हो। और ये कीटाइनिक जो होते हैं ये अबंडेंट में होते हैं, यानी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं एज कंपेयर टू इनाइनिक। दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे।